हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, मैं अपनी हर स्टोरी के पहले बताती हूँ कि ये जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जो आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो कहानियाँ कुछ किताबों से पढ़ी हुई, कुछ रिलेटिव से सुनी हुई, कुछ दोस्तों से सुनी हुई, उन्हीं कहानियों को मैं एक नया रूप दे के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कुछ रहस्यमय और ट्विस्ट बातें तो होती है। तो चलिए, आज की कहानी एक हॉन्टेड हांडी की है और ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। हालाँकि ये कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी, तो मैं थोड़ी-सी भूल गई थी। पर फिर भी मैंने 2 दिन से डायरी में इसको अच्छे से लिख के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में नीरा नाम की एक लड़की रहती थी, जो खाना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। उसकी माँ और वो रहती थी गाँव में और दोनों ही बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। तो नीरा क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, तो नीरा को उस गाँव के किसी भी अनुष्ठान में, मतलब जैसे जन्मदिन हो या फिर शादी वाला घर हो या फिर कुछ भी हो, तो नीरा को बुलाया जाता था खाना बनाने के लिए। और नीरा जो है अपनी दादी और अपनी माँ की रेसिपी जो है बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करती थी। तो इस तरह नीरा का बहुत ही ज़्यादा, मतलब खाना बनाने के हिसाब से नाम हो गया। अब इसी पेशे में उसके चाचा-चाची भी रहते थे। वो लोग भी मतलब खाना बनाने की पेशे में ही रहते थे, मतलब किसी भी अनुष्ठान में। लेकिन उन लोगों की जो खाना बनाने की कला थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। नीरा को धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा नाम मिलने लगा, आस-पास के गाँव से भी प्रस्ताव आने लगा खाना बनाने के लिए। तो इससे नीरा की जो आर्थिक परिस्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा। इससे उसके चाचा-चाची को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी होने लगी। तो ऐसे में क्या होता है कि नीरा की जो खाना बनाने की कला है, वो शहरों तक भी उनका चर्चा चलने लगा। अब शहरों से भी प्रस्ताव आने लगा कि नीरा को किसी भी खाना बनाने के लिए शहरों से भी बुलाया जाता था। इससे नीरा और नीरा की माँ बहुत खुश थी। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से खाना वगैरह परोसती थी और नीरा ये काम जो है बहुत ही दिल से करती थी। तो ऐसे में उसके चाचा-चाची का सब्र अब टूटने लगा। उसके चाचा-चाची नीरा से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके चाचा-चाची एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और तांत्रिक से जाके कहते हैं कि हम लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। हमारा व्यापार में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा है नीरा की वजह से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नीरा की जो खाना बनाने की कला है, ये एकदम चला जाए? और तो तांत्रिक कहती है कि देखो, ऐसे तो नहीं हो सकता, पर तुम लोग जिस गाँव में रहते हो, उस गाँव के किनारे एक जंगल है और उस जंगल में एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत हांडी है। उस हांडी में अगर किसी भी वजह से वो नीरा को वो हांडी मिल जाए और नीरा उस हांडी में खाना बनाए, तो नीरा की जो ये खाना बनाने की कला है, वो चला जाएगा। तो उसके चाचा-चाची कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्यों ही वो नीरा वो हांडी अपने घर लेके जाएगी और क्यों ही वह उससे खाना बनाएगी? तो वो तांत्रिक कहती है कि देखो, ये काम तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। किसी भी तरह नीरा को उस जंगल में ले जाना पड़ेगा और उस हांडी को नीरा को दिखाना पड़ेगा। जैसे ही नीरा उस हांडी को देखेगी, वो मंत्रमुग्ध हो जाएगी और फिर अब हांडी को अपने साथ ले जाने के लिए ज़िद करेगी और नीरा को बहुत इच्छा होगी कि उसी हांडी में वो खाना बनाए। तो ऐसे में वो लोग घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे ये सब काम करें। तो नीरा की जो चाची जी हैं, जिससे नीरा बहुत ही प्यार करती है, लेकिन नीरा को नहीं पता कि उसके चाचा-चाची उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसकी चाची कहती है कि नीरा, देखो, मुझे ना वैद्य जी ने कहा है कि उस जंगल में एक फल है, जिसको तोड़ के खाने से मेरी जो शारीरिक समस्या है वो चली जाएगी। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो नीरा कहती है, हाँ, क्यों नहीं चाची जी, मैं ज़रूर चलूँगी। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ चलती हूँ। तो उसकी चाची घने जंगल में नीरा को लेकर आती है और वट वृक्ष ढूँढती है कि कहाँ पे वो वट वृक्ष है जिसके नीचे वो हंडी रखी हुई है। तो ऐसे में दोनों को, उसकी चाची को दिखा कि एक बड़ वृक्ष है, उसके नीचे ठीक बहुत ही खूबसूरत सा एक हांडी है। नीरा को भी वो नज़र में आ जाता है और नीरा उस हांडी को देखती रहती है। उसकी चाची कहती है कि नीरा, क्या तुम्हें ये हांडी बहुत पसंद आया है? तो नीरा कहती है हाँ। तो उसकी चाची कहती है कि ठीक है, तुम इसे घर ले चलो। तो नीरा कहती है नहीं नहीं, अगर ये हांडी का मालिक जो है आसपास ही हो सकता है, किसी काम की वजह से गया हो और अपनी हांडी जो है यहाँ पे रख के गया हो, मैं इसको घर कैसे ले जा सकती हूँ? तो उसकी चाची कहती है कि देखो देखो ना, हमें इस जंगल में आते हुए बहुत समय हो गया है।
लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, तो तुम इस हांडी को ले जा सकती हो। तो नीरा वो हांडी उठाती है और घर चली जाती है। और उस हांडी से वो ना सुबह ही उसको एक जन्मदिन का खीर बनाने की प्रस्ताव आता है, और जिससे नीरा ना उसी हांडी में वो खीर बनाती है। और खीर की खुशबू जो है बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसके चाचा चाची सोचते हैं कि हमें लगा था कि इस हांडी से अच्छी खाना नहीं बनेगा, लेकिन खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और खीर दिख भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके चाचा चाची जो है फिर तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक कहती है अभी तुम लोग थोड़ा सा सब्र रखो और आगे आगे देखो होता है क्या। फिर नीरा क्या कहती है, नीरा भी खुश हो जाती है उस पायस की खुशबू, उस खीर की खुशबू से। अब वो जन्मदिन पे दे देते हैं। फिर जन्मदिन पे बच्चे वो ना खीर खा के अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जन्मदिन के जो लोग हैं वो नीरा को आके बहुत कुछ सुना जाते हैं कि तुमने खाने में ज़रूर कुछ अलग डाला होगा टेस्ट बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से ये खीर जो है नहीं हुआ। तो नीरा की माँ इससे बहुत ही दुखी हो जाती है, नीरा भी दुखी हो जाती है। और नीरा की माँ कहती है तुम उस हांडी में खाना नहीं बनाओगी। दूसरे ही दिन शादी के एक अनुष्ठान में उसी हांडी से ना रसगुल्ला बनाने के प्रस्ताव आया। नीरा ने उसी हांडी से बनाने के लिए जिद की और उसके माँ ने मना किया। फिर भी नीरा ने जो है रसगुल्ले उसी हांडी से बना दिया। फिर उस शादी घर में दे दिया। और फिर क्या होता है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ, लोग अस्वस्थ पड़ गए। जो मीठा रसगुल्ले हैं वो कड़वा लगने लगा। तो शादी के जो घर के मालिक जो है वो भी नीरा को आके बहुत ज़्यादा सुनाकर चले गए। इस बार उसकी माँ कहती है कि तुम अब इसमें कुछ भी नहीं बनाओगी। तो नीरा कहती है, नीरा नहीं सुनती है। फिर से उसे एक और प्रस्ताव आता है और इस बार भी वो पूरियाँ जो है उसी हांडी से बनाती है। तो इस बार भी जो घर के लोग हैं, अनुष्ठान घर के लोग हैं, नीरा को बहुत कुछ सुना जाते हैं। तो अब उसकी माँ की सब्र टूटने लगा और उसके माँ ने उस हांडी को ना नदी के किनारे, गांव के किनारे जो नदी है, उस नदी के किनारे उसको डुबो दिया। नीरा अपनी हांडी जो है बहुत ढूंढने लगी, तो नीरा को नहीं मिली। नीरा दुखी हो गई। तो उसके माँ कहती है तुम दुखी क्यों हो, उस हांडी से तो खाना अच्छा नहीं बन रहा था, बस वो हांडी दिखने में ही बहुत खूबसूरत था। अब तुम उस हांडी से कोई भी खाना नहीं बनाओगी। तो नीरा कहती है नहीं माँ, मुझे वो हांडी बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे मैं जो खाना बना रही हूँ वो हांडी मुझे मदद कर रही है। तो उसकी माँ कहती है लेकिन उस हांडी से एक भी खाना अच्छा नहीं बन रहा था, वो तुम्हें मदद करने की जगह तुम्हारी नुकसान कर रहा था। तुम्हारे जो खाना बनाने की सुंदर कला है उसे धीरे धीरे मार रहा था। तो नीरा दुखी हो जाती है। फिर नीरा को सपना आता है कि मैं नदी के किनारे यहाँ पे हूँ, तुम आके मुझे ले जाओ। तो और हाँ, इस बार ले जाने पर नदी के कुछ बाली जो है वो उस हांडी में ज़रूर ले जाना, बाली भर के, और उसको पकाना। तो नीरा कहती है ये हांडी ने अजीब सा सपना दिखाया मुझे, वो जहाँ सच में कहीं हांडी वहाँ तो नहीं है, या फिर ये मेरी बहम वाला सपना है। तो नीरा क्या करती है, अपनी जो है चली जाती है सुबह सुबह नदी के किनारे और देखती है हांडी ठीक वहीं जगह पर है जहाँ पे उसने सपना देखा था। अब नीरा ने जैसे कि हांडी ने कहा था कि नदी के बालू भर के ले आना, तो नीरा ने क्या किया, उसमें पूरा नदी का बाली जो है भर के ले आया और उसको पकाया। और उसको पकाते ही देखा कि उसमें वो जो बाली है वो बहुत खीर बन गया है। और इस बार नीरा की माँ चौंक गई और वो खीर जो है उन लोगों ने खाया तो देखा कि वो खीर जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था और खाने लायक बन गया। तो नीरा ने कहा कि और फिर शाम को ही वहाँ पे गुड़ वाला खीर बनाने का प्रस्ताव आ गया। तो नीरा ने कहा कि गुड़ वाला खीर मैं कैसे बनाऊँ। तो नीरा ने क्या किया, उसी हांडी में बालू भर के ले आया और वो जो मतलब बाली है वो गुड़ वाले खीर में परिवर्तन हो गया। और वो इस बार जिस अनुष्ठान में दिया था वो अनुष्ठान बहुत ज़्यादा खुश हो गया इससे। तो नीरा जो है इससे नीरा और नीरा की माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन लोगों ने नीरा को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया। और अब मतलब नीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हांडी ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर नीरा को मतलब सपने में आता है कि वो हांडी एक उसी की तरह एक बहुत ही रंधनी की थी, जो बहुत ही खाना बनाने के लिए निपुण एक औरत थी।
और फिर उसकी ये हांडी थी और उसके ये हांडी जो है किसी ने, उसकी जो आत्मा है उसी हांडी में छुपी हुई है और ये हांडी जो है उसे आशीर्वाद में मिला था। तो अब जो भी इस हांडी में खाना बनाएगी वो सब खाना अच्छा होगा। पर नीरा ने सोचा कि वो जो रंधनी है उसकी आत्मा अगर इस हांडी में है तो ये उन्हें ये हांडी से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी माँ नीरा ने सोचा। तो फिर उस हांडी को नीरा और नीरा की माँ ने फिर से नदी में भसा दिया, मतलब नदी में डुबो दिया। अब नीरा तो क्योंकि खाना बनाने में निपुण थी ही, तो नीरा को उस रांधनी की जो आत्मा है उससे और भी आशीर्वाद मिला और उसका काम और व्यापार सब कुछ ठीक चलने लगा। ठीक है, आज की कहानी इतना ही। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।